हेलो बच्चों। आज हम एक ऐसा वीडियो इसमें हम मोटिवेटेड कहो या एक नॉलेज कहो जो हम पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि कोई भी स्कूल हो, बड़ी जगह हो या छोटी जगह हो, कहीं भी आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम में, तो बच्चों को जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि शिक्षक दिवस या चिल्ड्रंस डे या टीचर्स डे या 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने देना चाहिए बच्चों को। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर बच्चे उसमें भाग लेते हैं तो उससे उनका एक कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर एक कुछ ना कुछ करने की नई एक्टिविटी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में डालना चाहते हैं या आप उसको प्राइवेट जॉब भी कराएंगे, किसी भी कंपनी में कराएंगे या कुछ भी, हम ये कहना गलत है कि बच्चे बड़े होते होते सीख जाते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, बच्चों को बचपन से एक तेज और एक एटमॉस्फेयर के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से ढालना हमें बचपन से सिखाना होता है। जो बच्चे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, तो वो एक पावर उनके अंदर अच्छी सी पावर इकट्ठी हो जाती है जो आगे चल के उनको मजबूत बनाती है। और जिन बच्चों को हमने देखा है, बहुत से पेरेंट उनको साथ लेके आते हैं, छोड़ते हैं, बच्चों के बीच में खेलने नहीं देते, बस से नहीं आने जाने देते, खुद ही अपने पर्सनल छोड़ते हैं। इससे है ना बच्चों के अंदर एक डर पैदा होता है, वो भीड़ को फेस नहीं कर पाते। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हो कि मजबूत बने तो उसे जाने दो, बच्चों के साथ खेलने दो और एक्टिविटी में भाग लेना तो बहुत ज़रूरी है। मेरी जो एक्सपीरियंस है या मेरी एज के हिसाब से मैंने दो स्थिति देख चुकी हूँ। मैं एक अपनी और जो मेरे साथ बड़े हुए थे उन्होंने क्या किया, और अब मेरे बच्चे। अगर जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, हम भी कहते थे ये टीचरों के चौचले हैं। जैसे उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाने देते थे या कुछ भी लिखने या कोई बोर्ड सजाने के लिए देते थे, तो ये चाहिए वो, तो हम भी कहते थे टीचरों के चौचले। लेकिन आज हमको तब भी समझ आता था, क्योंकि हमारे यहाँ भी होता था कि ये ले आए वो ले आए, दिन भर लाना लाना। तो आज हमें पता है इससे हमारे बच्चों का एक फील्ड तैयार होती है जो आगे चल के हमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है या लोगों के साथ टीम वर्क कैसे काम किया जाता है, ये बचपन से ही सीखना है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज भीड़ से डरते हैं, यहाँ तक कि वो स्टेज पे जाने से डरते हैं, काँपते हैं। तो इस चीज़ के लिए उन्हें ना बचपन से, ऐसा नहीं कि एनुअल फंक्शन हो रहे हैं तो आगे के कुछ बच्चे ही भाग लेते हैं, बाकी बच्चे, इवन कुछ बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, पेरेंट्स उन्हें लेके नहीं जाते, उन्हें उन्हें भाग नहीं लेने देते कि ये तो है ना तुम्हारी नहीं, तुम सिर्फ पढ़ लो। नहीं, पढ़ना तो एक अपनी जगह है, अगर वो इसमें अच्छा, ये जो एक्टिविटी होती है इनसे बच्चे फ्रेश होते हैं, जो उनके जीवन में कई सालों तक, यानी कि हम भी आज बात करेंगे तो हमें याद रहता है हमने पहला टाइम कब डांस किया था या हमने कब भाषण दिया था या हमने कब गाना गाया था। तो ये आप पेरेंट्स को बच्चों को करवाना चाहिए कि हाँ जाओ भाग लो, बोर्ड सजाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए करो। माना इसमें खर्च होता है, बच्चे परेशान होते हैं, टेंशन भी देते हैं, वो सब करने दो, तभी तो वो टीम वर्क सीखेंगे। आज मैंने देखा कुछ पेरेंट्स बच्चों को एनुअल फंक्शन में नहीं ले गए और उनको दिखाया नहीं, करे ये तुम्हारे लिए नहीं, कैसे स्टेज फेस करेंगे। कल को उन्हें स्टेज पे खड़े करने के लिए छोटी बात नहीं है। जैसे कई बच्चे मैंने देखा है कि अकेले में अपनी मम्मी को आंसर सुना देते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर के सामने आते हैं घबरा जाते हैं, कुछ बोलते हैं, डांट पड़ती है, पनिश होते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे डेवलप करोगे? कोई बड़े होके कुछ सब कुछ डेवलप नहीं होता, ये पक्की बात है। ये सब डेवलप बचपन में होता है, उनका जो डर है बचपन में हटता है, बड़े में नहीं। बड़े में तो इकट्ठा हो गया तो हो गया, ये पक्की बात है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जिन लोगों को भीड़ फेस करने की आदत नहीं होती, जिनको चार लोगों के सामने बोलने की आदत नहीं होती, वो बड़े में भी नहीं कर पाते। इससे डिप्रेशन, टेंशन और एक एंजाइटी होती है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उनको जो भी स्कूल में एक्टिविटी होती है उनमें भाग लेने दीजिए, करने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। कुछ भी करे, कर तो रहे ना, थोड़ा सा उनके अंदर एक नई चीज़ आएगी।
बहुत ज़रूरी है। इस बात को ज़रूर मानें। ओके, बाय।